अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर क्लास टीचर मिस एरन। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर ग्रेड 5 और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें यूनिट नंबर 1 लिविंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा SLO है, SLO नंबर 7 है। SLO नंबर 7 में है एनालाइज सम ऑफ द फैक्टर्स कॉज्ड बाय ह्यूमंस विच आर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। इस SLO में हम पढ़ेंगे कि हमने फैक्टर्स को एनालाइज करना है जो ह्यूमन लाइफ्स जिन्हीं फैक्टर्स को अफेक्ट कर रही हैं, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, तो टॉपिक हमारा है 1.4 बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ज़मीन पर जानदारों की मुख्तलिफ़ इक़साम, मतलब कि जो जानदार हैं इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी माहौल के तवाज़ुन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्टार्ट करते हैं। द नीड for different modes of classifications shows the living world as biological development। कि बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास है मुख्तलिफ दर्जाबंदी के तरीके हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि जानवरों की दुनिया बायोडाइवर्सिटी मतलब हयातियाती तौर पर तनू है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी का शिकार हैं। But human activities have been proved as a threat to this diversity। लेकिन जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो इस डाइवर्सिटी के लिए ख़तरा बन गई हैं। The major threats to biodiversity are degradation and the destruction of habitats। कि जो बायोडाइवर्सिटी का बड़ा ख़तरा है उसमें कुदरती माहौल और रहायशगाह है, और रहायशगाहों की तबाही है और उनका बिगाड़ मतलब शामिल है। Human activities that cause this threat are farming, urbanization, mining, pollution, deforestation and contaminated water। और इंसानी सरगर्मियों में जो शामिल है जिनके ज़रिए बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा है, उसमें है हमारे पास ज़राअत है, शहरी फैलाव है, कानकनी, आलूदगी, जंगलात की कटाई और आलूदा पानी। इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे का शिकार है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ अल्टीमेटली लेड टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स। कि ये जो तमाम सरगर्मियाँ हैं ये रहायशगाह के ख़त्मे का बायस बनती हैं। मतलब कि अगर जहाँ पे जंगलात है, अगर हम जंगलात को काट कर वहाँ पे घर बना लें और वहाँ पे रहाइश को बना लें, तो वहाँ पे जो जानदार रहते हैं उनकी तो डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, उनकी जो नस्ल है वो शिकार हो जाएगी। इसे ऑल दीज एक्टिविटीज़ अल्टीमेटली लेड टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स, मतलब ये तमाम जो सरगर्मियाँ हैं वो रिहाइशगाह के लिए खात्मे का बायस है। दीज एक्टिविटीज़ हैव प्रोमोटेड सॉइल इरोजन, पुअर एयर क्वालिटी एंड ब्रॉड क्लाइमेट चेंज। इन सरगर्मियों की वजह से जो मिट्टी का कटाव है और ख़राब हवा के मयार और मौसमी तब्दीलियों को जन्म देता है। अगर हमारे पास जो जंगलात हैं अगर हम उनको काट दें तो जो हमारे पास हवा है वो आलूदा हो जाएगी, हमारा जो आबो है वो चेंज हो जाएगी। अगर हमारे मुल्क में जंगलात कम हो जाएंगे, दरख्तों की कटाई होती जाएगी, तो हमारा माहौल भी असर करेगा। Proper education and government decision based on the preservation of biodiversity are need of the hour so that our environment can be made healthy। बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात और हुकूमती फ़ैसले एक वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि हमारा माहौल सेहतमंद बनाया जा सके। मतलब कि अगर गवर्नमेंट वक्त रहते ही फ़ैसला कर ले, ये इक़दामात कर लें, तो हमारा जो माहौल है वो सेहतमंद बनाया जा सकता है।
अगर हम बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखें तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी वो माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखता है। मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे पे इंसार करते हैं जिससे माहौल मतवाज़न रहता है। खुराक और वसाइल फ्राहम करता है। हमें पौधों और जानवरों से खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं। अद्वियात का ज़रिया है बहुत सी दवाएं पौधों और जानदारों से हासिल की जाती है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे लिए जो बहुत से दवाई पौधों और जानदारों से हासिल की जाती है वो भी ख़तरे का बायस बन सकती है। और इसी तरह से जो बायोडाइवर्सिटी उससे हमें माशी फ़ायदा भी हासिल होता है, ज़राअत, सियाहत और सनतों में मदद देता है। और बायोडाइवर्सिटी माहौलियाती मसाइल को भी कम करता है, जैसे आलूदगी को कम करना, मिट्टी को महफूज रखना और मौसम को मतवाज़न रखना। इसी तरह जो बायोडाइवर्सिटी के एडवांटेज हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। बीमारियों का फैलाव होता है। ज़्यादा जानदार होने की वजह से कुछ बीमारियां फैल सकती हैं। मतलब कि अगर बायोडाइवर्सिटी की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो भी ख़तरे का बायस है, लेकिन अगर उसकी अमाउंट कम हो जाए तो भी ख़तरे का बायस है। इसका मतलब हमें उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना है। वसाइल पर दबाव, ज़्यादा इन्वा होने से खुराक और जगह के लिए मुकाबला बढ़ जाता है। ख़तरनाक जानवरों की मौजूदगी, जानदारों की मौजूदगी, कुछ जानवर या पौधे इंसान के लिए नुकसानदा होते हैं और ज़्यादा डिवर्स की वजह से माहौलियाती निज़ाम को संभालना मुश्किल हो सकता है। तो अब बायोडाइवर्सिटी के हमारा जो कंक्लूजन है ना वो क्या है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़मीन पर मौजूद जानदारों की मुख्तलिफ़ अक़साम को ज़ाहिर करता है जो हमारे माहौल के तवाज़ुन के लिए नहायत ज़रूरी है। और बायोडाइवर्सिटी हमें खुराक, अद्वियात और साफ़ माहौल भी फ़राहम करता है। अगर हमें कुछ नुकसानात भी हैं जैसे बीमारियों का फैलाव, वसाइल का दबाव, लेकिन इसके फ़ायदे कहीं ज़्यादा है क्योंकि जिस चीज़ का हमें फ़ायदा है उसका नुकसान भी होता है। तो हम इसको किस तरह से बरकरार रख सकते हैं कि हमें चाहिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हिफाजत करें, आलूदगी को कम करें, कुदरती माहौल को महफूज बनाएं ताकि ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदगी बरकरार रह सके। तो ये हमारा था आज का टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।